नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हमसे बात करने के लिए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री किशोर सिंह डिम्पल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है 2024 को? 2024 में भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, तो 400 पार ही जाएगी। और जहां तक बस्ती का सवाल रहा, पूर्वांचल का रहा, बस्ती में कोई लड़ाई ही नहीं, बस्ती की लड़ाई खत्म। बस्ती आदरणीय हरीश द्विवेदी जी जो यहाँ से सांसद हैं और फिर कैंडिडेट बनाए गए हैं, तो उनका बहुत बड़ा जीत हो गया, क्योंकि हम लोग आज जिस तरीके से युवा हमारे साथ आ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने जो भी घोषणा किया था और जो घोषणा नहीं भी किया था, कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी था कि यह काम करेंगे हम, वह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने करके दिखाने का काम किया है। पिछले 10 साल में अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती में विकास की बात कर रही भाजपा सरकार। आपको मूलभूत स्तर पर क्या लगता है, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, बस्ती जनपद में विकास की जहां तक बात चल रही है, विकास तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम लोगों ने भी किया था बस्ती जनपद की जितनी भी रोडें हैं, सारी रोडों को स्टेट हाईवे 2 लेन, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फायर स्टेशन, महिला हॉस्पिटल, पशु विभाग का, पशुपालन का बहुत बड़ा, मतलब बस्ती जनपद में हर तरीके से हम लोगों ने विकास करने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह विकास की गति रुकी नहीं है, लगातार बस्ती जनपद में विकास का सिलसिला जारी रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति में आपकी सक्रियता रही है। इस चुनाव में अपनी भूमिका किस तरीके से आप देख रहे हैं, यूपी से लेकर के महाराष्ट्र? देखिए, हम एक सिपाही के तौर पे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी हमने ज्वाइन किया है और एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, एक वर्कर के रूप में काम करते हैं, एक जिम्मेदार वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की जनता का सेवा करने का काम किया है, देश में गरीबों का, नौजवानों का, बड़े पैमाने पे किसानों का, जो सोच करके उन्होंने ये सरकार जो काम की है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रभावित हैं और यही सोच करके हम काम कर रहे हैं कि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार की बात की है, तो 400 पार से आगे जाए। बस्ती में जातीय ध्रुवीकरण की चर्चा हो रही है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जातीय ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है? देखिए, जातीय ध्रुवीकरण, देखिए पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में हमेशा जातियों का तो बोलबाला रहा है, जातियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। आज जिस तरीके से बस्ती जनपद में भी आप पूरे पूर्वांचल में जाति का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो जाति का ढिढोरा पीटने से कोई मतलब नहीं है। हमारा ही जनपद है, हमारे जनपद के लोग लड़ाके हैं, हमारे जनपद के लोगों को अन्य जगहों पे और पुराने समय से, हमारे बाप दादाओं के समय से लोग सिर्फ लड़ने के लिए लेके जाते थे, दूसरे जनपद लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। लेकिन आज जो नया युवा है, वो एकदम करवट हो गया, ले लिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, रोजगार की तरफ, नौकरियों की तरफ। आज युवा इस तरफ है, जात और बिरादरी के लिए सोचने के लिए ना। जो ओल्ड नेता है वो जातवाद की बात करते हैं, नया यूथ जातवाद की बात नहीं करता है। नया यूथ बात करता है कि देश हमारी कैसे तरक्की करे, किस तरीके से हमारा देश दुनिया के पटल पे आए, क्योंकि एक समाज के नाम पे देश को बांटा गया, समाज के नाम पे राज्य को बांटा गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जात और बिरादरी समाप्त हो गई। इससे पहले के दशक में जो भी जात और बिरादरी के नाम पे ही चुनाव होता थे, लेकिन आज जात और बिरादरी के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव हो रहा है विकास के नाम पे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो सिर्फ इसलिए ज्वाइन किए हैं, अपने लाभ के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं। ज्वाइन इसलिए किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए गए हैं कि हमारा जो सोच था, जिस सोच के तहत हम लोग सोचते थे देश का भलाई हो, नौजवानों का भलाई हो, बस्ती जनपद का भलाई हो और पूर्वांचल के युवाओं का भला हो, इस भलाई के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने पहल किया, जिन्होंने वो जो कहा है, मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप समाज में किसी भी संगठन से जुड़े हों, समाज के किसी भी दल से जुड़े हों, आप इंडिपेंडेंट समाज सेवी हों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी की इतनी पैनी नजर है। जो व्यक्ति देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए काम करता है, तो वो उस व्यक्ति को चयन करते हैं। अगर हम लोग आज ज्वाइन किए हैं, निश्चित तौर पे आने वाले दिन में हम लोगों का भी इस पार्टी में भविष्य रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी अन्य दलों से लोग आए, जो काबिल लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने चयन करके, क्योंकि वही देश है, वही प्रदेश है, वही शासन है और चलाने वाला, जो शासन करने वाला आदमी बैठा है वहां पे,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, और वही शासन को 80, पहले तो सरकारें 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से चलती थी, वही 120 की स्पीड से अगर कोई चलाने का काम कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। आज पूरा देश ये सोचता है कि यह काम कैसे हो गया, ये किसी ने नहीं कर पाया, देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया, और वह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किया। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप युवा हैं, युवाओं की अच्छी टीम आपके पास है। इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा देखते हैं युवाओं को लेकर, रोजगार के मुद्दे? देखिए, युवा तो हमेशा, चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे किसी बड़े उद्योगपति का बेटा हो, चाहे किसी आईएएस का बेटा हो, किसी राजनेता का बेटा हो, जब 20 साल की बात अपनी उम्र में जब वो आता है तो वह उसका एक सपना होता है कि मैं तरक्की करूं, मैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठूं या बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। ये हर युवा का हो, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो। तो आज के डेट में आदरणीय मोदी जी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई है, पढ़ने वाले बच्चे को भी उनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और जो विकास करना चाहते, खुद का रोजगार करना चाहते, तमाम ऐसी योजनाएं जिसपे सब्सिडी दे करके नौजवानों को बढ़ाने का काम कर रही सरकार। जो विरोधी है, जो कुछ नहीं जानते हैं, जो कहते हैं कि कौवा कान लेके गया, अब कौवा जब कान लेके गया, कौन जानता है कौवा कान लेके गया, लेकिन 10 लोग उसके पीछे देखने लगे कौवा कान लेके गया। तो वही वो उसी तरीके से आज विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दा बना दिया है बेरोजगारी और नौजवानों को रोजगार का। नौजवान तो रोजगार पा ही रहा है, नौजवान जिस सरकार तो दरवाजे खोल के बैठी है, एमएसएमई की तमाम योजनाएं हैं, जो हम लोग फोन आते हैं, डायरेक्ट आता है कि आप आपको इतना लोन मिल जाएगा, आप ये काम कर सकते हो। जो पढ़ा लिखा लड़का है वो रोजगार में आगे आ सकता है, नौकरियों में आगे आ सकता है। कभी भी खुशबू को और बदबू को, दोनों को दबाया नहीं जा सकता है। इस कमरे में अगर खुशबू है तो कोई भी छुपा के रखे तो छुप नहीं सकता। तो जो भी लोग काम करने वाले युवा है, जो आगे बढ़ने वाले युवा है, तो वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार उसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी साथ है। अमित शाह जी से आप मिले थे, कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ आश्वासन मिला होगा आगे के लिए? देखिए, अमित शाह जी से चर्चा, हम लोग तो आप पहले भी बताया है कि हम लोग अमित शाह जी के फैन थे। आदरणीय अमित शाह जी ने देश में जैसे जैसे, आप बताइए 370 हटाना था, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक परिंदा कहीं पर नहीं मारा। अमित शाह जी का निर्णय है, अमित शाह जी का जो निर्णय है, अमित शाह जी ने जो भी निर्णय लिए है, आदरणीय मोदी जी ने जो भी निर्णय लिए है, उस निर्णय के बाद कुछ बचा नहीं है। तो हम उनसे कोई अपेक्षा में नहीं गए थे। हम जैसे, हम आपके फैन हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो आपके फैन है तो मेरा इतना ही मतलब है कि मैं आपका फैन हूं। अगर उनको लगेगा कि हम उनके टीम में रहने वाले हैं या उनके साथ काम करने वाले, तो अपने आप चयन कर लेंगे, क्योंकि मैं उनका ही, मैंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। तो हमसे उनसे कोई ब्लैकमेलिंग करके या हमको कुछ चाहिए, ऐसी कोई बात हम उनसे नहीं की। वो पूर्व मंत्री और आप पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। बस्ती की राजनीति में आपके आने के बाद समीकरण किस तरीके से नया बनता हुआ आप देख? बस्ती की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी। ये यहाँ तो लड़ाई ही खत्म हो गई है। देखिए, एक तरफ विकास करने वाला व्यक्ति है, एक तरफ विकास 15 साल से लोगों को गुमराह करने वाला व्यक्ति है, तो वहां लड़ाई क्या है? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी आज जिस तरीके से देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का काम किए हैं, तो बस्ती की जनता उनके साथ रहेगी। आज हम ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे समर्थक भी चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके की बात हमारे लोग करते थे। तो हम भी दिल से चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना। एक आखिरी सवाल, आप बसपा में भी रहे हैं, बसपा ने आखिरी समय में एक प्रत्याशी का टिकट काट दिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम किसी के दल पे टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी एक दल है, और वो अपने पार्टी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम उनके साथ तो है नहीं। वो किसी का आज टिकट काट रहे हैं, कल दूसरे को दे दे रहे, परसों उनको दे दे रहे, तो उससे उनका विषय है, उनके यहाँ प्रतिद्वंदिता है, उनके यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लड़ाई कौन लड़ेगा। और हाँ, ये सही है, बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिया है जिस नौजवान को, वो नौजवान ठीक है, उनके पिता भी विधायक थे, उन्होंने बस्ती जनपद के लिए कुछ किया नहीं था। अब वो युवा है, वो टिकट पाए है, अब देखिए वो बस्ती जनता कितना उनके ऊपर भरोसा करती है। और हम जानते हैं, अगर वो जो इससे पहले कैंडिडेट थे और उससे बाद जो कैंडिडेट है, और अगला कौन कैंडिडेट हो सकता है, अभी पर्चा का अगर डेट हुआ तो बसपा किसी और को भेज दे, कोई भरोसा तो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो
कभी किसी को भेज सकती है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जैसे दोनों प्रत्याशियों ने अब एक जात के लोग आ गए हैं, तो वोटों का बंटवारा आप देख रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो उनके फादर भी एमएलए थे और लोकप्रिय भी थे, वो काम भले कुछ ना किए हों, लेकिन एक एमएलए होने के नाते उनके भी कुछ समर्थक थे, तो उनके जो समर्थक थे उनके साथ जाएंगे। तो उनके साथ समर्थक थे, उनके फादर 2-2 बार एमएलए रहे, बस्ती सदर से ब्लॉक प्रमुख रहे, तो उनके समर्थक उनके साथ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोटर किसी के भी टिकट पा जाने से वो डगमगाने वाला नहीं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितना आप देख रहे हैं? 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पाएगी। अच्छा, आसपास के और जिलों में भी आपके तमाम टीम वर्क काम कर रही है, क्या वहाँ पे किस तरीके से मोटिवेशन कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ जो भी जुड़ा है, वो चाहे यहाँ तमाम हमारे मुसलमान साथी बैठे हैं, जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अरे ये लोग वोट नहीं, खून देने के लिए तैयार है। तमाम हमारे बस्ती जनपद में कम से कम 10,000 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। यही तमाम हमारे साथी बैठे हैं, वोट नहीं, वो अगर खून देने की जरूरत पड़ गई तो खून देने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा हो खादिम हुसैन किस तरीके से भाषण कर रहे थे। तो देखिए, हम लोग साथ जात, बिरादरी, धर्म का कोई मतलब नहीं। हमारे साथ सारे धर्मों, सारे जातियों से ऊपर उठ करके हमारे साथ लोग हैं, और जो हमारे साथ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग। तो ये थे बृजकिशोर सिंह डिम्पल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार 80 की 80 सीट भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है और बस्ती में सीधे तौर पर भाजपा चुनाव बड़े अंतर से जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार।